ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं अभी। आप लोग को मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया था, है ना। माई स्टॉक मनी का जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक शेयर, वो पब्लिक चैनल है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग एक टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग को ऐड करेंगे, और वहां पर जो भी रिकमेंडेशन आएंगे वो आएंगे हमारे अलर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो लाइक अगर मुझे कोई भी अलर्ट सेंड करना है आपको, या किसी भी स्टॉक के बारे में आपको बताना है, तो वो टेलीग्राम पे ही आएगा अभी। तो हम लोग व्हाट्सएप को क्लोज करेंगे। व्हाट्सएप पे हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन या किसी भी तरह का मैसेज सेंड नहीं करेंगे अभी। तो सारा टेलीग्राम के थ्रू आएगा। तो उसमें होने क्या वाला है, बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा कि जो भी अलर्ट आ रहा है, एक तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा इंडिकेटर है, वहां पर जो इसके थ्रू जो भी अलर्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा आपको। तो मैं वहां पर मैनुअली भी आप लोग को अपडेट करता रहूंगा कि ये चीजें मतलब कैसे वर्क कर रही, तो आप लोग को वो मैनुअली भी मैं दिखाता रहूंगा। लाइक अभी क्या चीजें का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, तो ये अलर्ट के अंदर जब भी ये लाइन के ऊपर की तरफ बाय जनरेट होगा तो ही हम लोग बाय करेंगे। एक तो ये अलर्ट के थ्रू जो भी मतलब ये जो इंडिकेटर के थ्रू जो भी अलर्ट आएगा वहां पर ये चीज क्लियर रखना है आप लोग, है ना। और अलर्ट का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, तो ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, सपोर्ट ब्रोकन। तो सपोर्ट अगर ब्रोक कर रहा है और वहां पे सेल आ रहा है, तो वहां पर आपको वॉल्यूम भी दिखाएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक तो सेल आया है आपका, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है वहां पर, प्राइस क्या चल रहा है उसका। तो वो आपको एग्जैक्ट प्राइस जब भी अलर्ट जनरेट होगा उस एग्जैक्ट प्राइस पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। लाइक अभी एक अलर्ट यहाँ पर अगर आप लोग दिखोगे, तो एक अलर्ट हमको टाइम अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 7:26 पे एक अलर्ट आया था इथेरियम के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों का जो नीड है बेसिकली, हम वो सारे ऐड करके रखेंगे। ठीक है, और स्टॉक्स जो रहेंगे वो कैसे रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में अलर्ट कैसे आएगा। तो मेन जो पार्ट है वो स्टॉक वाला है। और ये जो अलर्ट जितने भी आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, ये सारे के सारे अलर्ट जो आएंगे वो आएंगे हमारे इंडिकेटर के थ्रू। तो देखो 7:26 पे एक अलर्ट आया था, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 7 बज के नेक्स्ट कैंडल ना 7:30, ये जो कैंडल जनरेट हुआ हमारा, ये जो 30 मिनट का कैंडल है, इस पे जब बाय जनरेट हुआ, यहाँ पर आपको अलर्ट मिला। और वहां से ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर सेकंड कैंडल से काउंट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको $30-40 मिल रहा है। ठीक है, डॉलर के अंदर है ये, $35 के आसपास मिल रहा है आपको। ठीक है, सिमिलर टाइप से यही अलर्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी आएंगे। ठीक है, इवन गोल्ड में भी हम लोगों ने डाल दिया, गोल्ड सिल्वर पे भी डाला हुआ है, और निफ्टी बैंक निफ्टी पे डाला हुआ है। और अभी हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि हम लोग स्टॉक्स पे भी डालेंगे। तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्मेट आएगा। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी अलर्ट आए आपके पास में आएंगे, और वो किस तरीके से रहेंगे। तो जैसे ये निफ्टी का अलर्ट इस टाइप से आएगा, फॉर्मेट इसका ये आपको रहेगा। आपको अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है वो वाला, तो वहाँ पे आपको दिखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वहाँ पे अलर्ट्स आए थे। और इस तरीके से अलर्ट आएगा आपके पास में। वहां पे आपको लिखा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रोकन बाय। ठीक है, रेजिस्टेंस जब भी ब्रोक करेगा तो आपको वहां पे लिखा हुआ बाय लिखा हुआ है, तो आपको बाय करना है। उस टाइम पे आप चाहो तो स्टॉक उसका जो ऑप्शन है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे वॉल्यूम लिखा होगा, प्राइस लिखा होगा, वही सारी सेम चीज रहेगी, सारी की सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, अभी स्टॉक्स के अंदर हम लोग ये हमारे लिए बेनिफिट क्यों मतलब क्या इसका बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। लाइक जो भी स्टॉक्स रहेंगे, मुझे जो भी स्टॉक लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अच्छा मूव आ सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, या नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर। मोस्ट टाइम पे क्या होता है कि मैं अलर्ट सेट करके रखता हूँ, और वो अलर्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और गलती से अगर मुझसे मिस हो गया या मैं नहीं देख पाया, सेम टाइम पे 3-4 अलर्ट एक साथ आ गए, तो वो मुझसे मिस हो जाता है, मैं आपको शेयर ही नहीं कर पाता। अभी क्या होने वाला है, हम लोग जो भी अलर्ट आप लोग को यहाँ पर हम लोग जो भी अलर्ट हमारा हम लोग जो भी जनरेट करेंगे, या जो भी स्टडी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर वहां पर कुछ भी अलर्ट आता है, लाइक मुझे अगर लग रहा है सपोज, मुझे लग रहा है कि यार ये स्टॉक है टाटा मोटर्स, और ये एक ब्रेकआउट एरिया रहेगा, इस ब्रेकआउट एरिया के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी, तो आप लोग के पास में अलर्ट आना चाहिए। और आप लोग को अलर्ट आएगा तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, या फिर आपको कैश में बाय करना है। तो सपोज मैं एक अलर्ट जनरेट करता हूँ यहाँ पे, मैंने एड अलर्ट किया, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा जो भी, है ना। लाइक मुझे अगर चाहिए कि टाटा मोटर्स की 470 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐड कर लूँ कि ये अलर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग अलर्ट है, और यहाँ पर टाटा मोटर्स की 470 की कॉल अगर हम लोग बाय करेंगे, तो अभी देखो जब आप वहां पर अलर्ट, क्योंकि हो सकता है कि 3 दिन बाद आए या 2 दिन बाद आए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर आपको ऑप्शन का प्राइस नहीं दिखेगा। तो अलर्ट के अंदर ऑप्शन का प्राइस नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे जस्ट ये मेंशन करूंगा
कि 470 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, बिकॉज अभी 470 के ऊपर जब ये अलर्ट जनरेट होगा 470 के ऊपर निकलेगी प्राइस, तो वैसी कंडीशन में आपको 470 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। और एक डेट डाल दूंगा मैं यहाँ पे कि अगर ये अलर्ट 2 दिन बाद में आ रहा है तो तब तक वैलिड है। 2 दिन के बाद अगर ये अलर्ट आ रहा है, मान लो जो डेट रहेगा उस डेट के बाद में अगर ये अलर्ट आता है तो ये आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो वैसी कंडीशन में आपको इसको यूज नहीं करना है। राइट। राइट, डेली में यहाँ पर जो भी स्टॉक्स में मुझे रहेगा तो 4 या 5, जो भी मेरे को लग रहा है कि 4 या 5 जो स्टॉक्स हैं, और जहां पर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पर बाय या सेल अच्छा जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में मैं वो अलर्ट जनरेट कर दूंगा वहां पे, और उस अलर्ट के थ्रू आप लोग को ये बेनिफिट हो जाएगा कि टाइमली आपको मिल जाएगा, है ना, एकदम जो भी टाइम पे अलर्ट आएगा उसी टाइम पे आपको अलर्ट आ जाएगा आपके पास में, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज, सॉरी टेलीग्राम के थ्रू आपके पास में मैसेज आ जाएगा, और आप सेम टाइम पे उसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो लाइक मुझे अगर मान लो सपोज करो अगर मेरे पास में मैंने अगर ये अलर्ट लगा के रखा होता सपोज, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है जो हमारा है एम फाइनेंस, ठीक है, एम फाइनेंस के अंदर मान लो मुझे अलर्ट लगा के रखा होता मैंने, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बाई करना है हम लोग को, तो जस्ट मैंने एक यहाँ पर एक अलर्ट सेट किया ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैंने अलर्ट डाल दिया और मैंने आपको बोल दिया कि इसकी आपको कॉल ऑप्शन बाई करनी है। सपोज क्या प्राइस चल रहा था, ओके, 1280 की मैंने कॉल ऑप्शन डाल दी कि बाय सी। ठीक है, अभी यहाँ पर जस्ट आपको एक ही चीज करना है कि यहाँ पर आपको सी का प्राइस मेंशन नहीं होगा। टेलीग्राम सर मैं विनोद जी, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वहां पर हम लोग आपको ऐड करेंगे ना, जितने भी लोग हैं सभी को हम लोग अभी फिलहाल मैनुअली ऐड करेंगे, बाद में जब आप लोग नया स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पर आपको वो करना, अभी जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है जो भी है आप उसको उसमें आप लोग ऐड हो जाओगे, तो डोंट वरी। जस्ट आपको इतना करना है कि टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लेना है। सो टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना है, तो टेलीग्राम चैनल में हम लोग आपको ऐड कर लेंगे वहां पे। तो जस्ट आपको इतना करना है, और जो भी आपका नंबर है, मोबाइल नंबर जो भी है, उसी नंबर से आप लोगों को इंस्टॉल करना है जिस नंबर से आपने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ। जस्ट इतनी सी बात का कोई ध्यान रखना है, बाकी हम लोग आपको ऐड कर लेंगे। और अभी फिलहाल 7-8 दिन तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे व्हाट्सएप पे भी, लेकिन जैसे ही एक बार सारे के सारे लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे देन उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप को क्लोज कर देंगे। तो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। अभी मान लो सपोज मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं जहां पर भी मैं अलर्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स रहेंगे, जितने भी इंडेक्स रहेंगे, इवन मेरे जितने भी कमोडिटी वाले सेगमेंट जितने भी हैं जहां पर भी मैंने अलर्ट डाला है, वो सारे अलर्ट आपको मिलेंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा और टाइमली मिल जाएगा, मतलब मेरे को आपको वहां पर टाइप करके सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने आपको टाइप करके सेंड किया कि हाँ अभी आपको ये कॉल ऑप्शन बाय करना है। मोस्टली टाइम पे ये होता है कि कोई बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है, मान लो सपोज मैं इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वहां पे कोई अलर्ट लगा के रखा है, लाइक मैं मोस्टली टाइम, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम जो होता है मैं इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी करता हूँ, तो मान लो मैंने 3 मिनट पे अलर्ट सेट करके रखा हुआ है। और अभी कल का ये ट्रेड था एक्चुअली, हम लोगों ने ट्रेड एक्चुअली क्यों लिया, देखो कल हम लोगों ने थोड़ा सा गलती की, हम लोगों ने पहले ये वाला ट्रेड लिया और हमारा एक लॉस पहले भी हो चुका था, उसके बाद में एक ये वाला ट्रेड हम लोगों ने लिया। एक्चुअली ये हमारा खुद का कस्टमाइज किया हुआ इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर में होता है क्या है बेसिकली कि ये ऊपर वाला जो लाइन होता है ये हमारा होता है रेजिस्टेंस लाइन। तो अभी मुझे कल एक्चुअली क्या लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है, और मोस्टली टाइम पे प्राइस इस एरिया से रिवर्स हो जाती है। देखो कल उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई थी, ठीक है, और उससे एक दिन पहले भी यहाँ पे देखा कि प्राइस एक्जैक्टली उसी एरिया से रिवर्स हो रही है। ठीक है, मोस्टली टाइम पे यहाँ पे प्राइस रिवर्स होती है, और उस दिन हुआ क्या, हमारा मार्केट का जो डेटा था वो नेगेटिव था, और एक दिन पहले बिकॉज ऑलरेडी गैप अप हुआ, हमारा हमें अच्छा खासा लॉस हो गया था। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी बाय कर लेंगे तो हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है। तो मैंने गलती से यहीं पर आपको बाय दे दिया, और उसके बाद भी ये एक कैंडल के अंदर पूरा का पूरा हमारा ट्रेड चला गया और हम लोग वहां पे निकल गए थे। ठीक है, तो अभी होने क्या वाला है, अगर मान लो सपोज अगर ऐसा कभी होता भी है तो वैसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अलर्ट सेट करके रखेंगे, है ना, अलर्ट हम लोगों ने सेट करके रखा। और अलर्ट जैसे ही हमारे, अभी देखो ये वाला ट्रेड भी, उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, तो मेरा सेटअप क्या था वहां पे, मेरा जस्ट ये एक सिंपल सेटअप था कि ये मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, और ये जो अलर्ट जो जनरेट हो रहा है ना उस अलर्ट के अंदर भी यही सेम सारी चीजें हैं। लेकिन अलर्ट में मोस्टली टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये अलर्ट आया, ठीक है, अभी और भी बहुत सारे अलर्ट होंगे बीच में, जैसे ये पीछे ही अलर्ट थे, जैसे ये वाला अलर्ट था, ये वाला अलर्ट था, तो ये दो अलर्ट जो हमारे वैलिड नहीं थे, बिकॉज हमारा जो ट्रेंड लाइन है, मतलब जो ट्रेंड इंडिकेटिंग टूल जो हमारा है वो हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर अभी प्राइस की नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। और इसको भी ट्रेड करने का एक तरीका होता है, वो हम लोग वो इस का पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि आपको उसको बाय सेल कैसे करना है।
तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई अलर्ट सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, कि मेरे को अभी जस्ट मैं अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, है ना, और मुझे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट सेट करके रखा है, तो मेरे को जस्ट क्या करना है, ऐड अलर्ट करना है। और अभी फिलहाल क्या करता हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल इसको छोड़ देता हूँ, अलर्ट डाल के मेरे को कुछ मैसेज नहीं डालना होता है, जस्ट मेरे को अलर्ट डाल के छोड़ देना होता है, तो मुझे अलर्ट मिल जाता है यहाँ पे ट्रेडिंग पर, और मैं उसको अपने हिसाब से प्लान कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो भी मैं अलर्ट यहाँ पर सेट करूंगा, तो वहां पर मैं मेंशन करूँ कि ये मेरे को प्राइस पता है कि कौन सा एरिया है, अराउंड 39,000 के आसपास में है। तो मुझे जो भी मेरे को ऑप्शन प्लान प्लान करना है, लाइक मुझे यहाँ पर जब ये प्राइस चल रहा है, तो मैं ऑप्शन अपना जो मेरे रडार पर है, लाइक 38,800 का जो कॉल ऑप्शन है, वो मेरे रडार पर है कि जब भी ये प्राइस क्रॉस करेगी, तो मुझे 38,800 का जो कॉल ऑप्शन है, वो मुझे बाय करना है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट का डाल के रखूंगी, ये तो एज इट इज रहेगा कि क्रॉसिंग लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है, और हमको बाय करना है सी, उसका जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आप बाय करोगे। और फॉर्मेट, जो नेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, लाइक ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ये मैंने सी यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ऊपर जो कंडीशन है वो मैंने मेंशन कर दिया, और साथ में मैंने ये मेंशन कर दिया कि वो सपोर्ट तो ब्रोक नहीं कर रहा है। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि क्या चीज की वजह से ये अलर्ट आया है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की वजह से ये अलर्ट आ रहा है कि ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रही है प्राइस, तो ये अलर्ट आ रहा है, ठीक है। अभी जस्ट आपके उसके बाद में क्या रहेगा, एक्सचेंज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपको जो भी स्टॉक है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा उसका, और उसमें वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी वो जैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी आपको लगता है कि अगर आपको इंडेक्स में काम करना है तो आप करिए, अदरवाइज आप अवॉइड करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि स्टॉक्स वाले जितने भी ट्रेड रहेंगे उनको अवॉइड मत करना, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर हम लोग लिमिटेड स्टॉक्स डालेंगे यहाँ पे, और जो भी स्टॉक्स डालेंगे वो आपको टाइमली यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। अभी स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो चीज मैं आपको वो चीज मैन्युअली सेंड कर दूंगी, जैसे अलर्ट आया उसके बाद में मैं आपने एक बार ट्रेड में एंट्री किया, अभी जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो मैन्युअली आपको शेयर कर दूंगा। वैसे नॉर्मली हम लोग जो जितने भी स्टॉक्स के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे, वो 1:2 1:3 रखेंगे, ठीक है। मान लो अगर किसी स्टॉक के अंदर 2,000 3,000 का स्टॉप लॉस जाएगा, तो 5,000 to 10,000 का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये आपको मैनुअली भी ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी ट्रेड जनरेट हुआ है उसके अंदर हमारा 2,000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होगा, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि 2,000 से ज्यादा का हम लोग को स्टॉप लॉस नहीं रखना है इंडेक्स के अंदर, 3 to 4,000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है हम लोग को मीटिंग कर रही हूँ स्टॉक ऑप्शन के अंदर। नहीं उतना नहीं चलना। यस प्लीज, आप म्यूट कर देंगे ना अपने साइड से, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा उससे। मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ, ओके। तो ये आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है कि जो भी अलर्ट आएगा, मतलब जितने भी स्टॉक्स में अलर्ट आ रहे हैं या फिर जिस भी इंडेक्स के अंदर अलर्ट आ रहे हैं, लाइक मैं मोस्टली टाइम पे इंडेक्स पे भी यहाँ पर अपने अलर्ट्स रखता हूँ, ठीक है। तो वहां पे इंडेक्स में भी जो भी अलर्ट आ रहा है या जैसा भी वहां पर बनेगा, लाइक जैसे ये एक ट्रेड था हमारा, जैसे इंडेक्स के अंदर यहाँ पर एक अलर्ट हम लोगों ने सेट कर रखा हुआ था कि यहाँ पर जब भी प्राइस क्रॉस करेगी तो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अभी ब्रेकआउट जब आपका क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि स्टॉक के अंदर, मतलब इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। आपको जस्ट एक दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये अलर्ट हम लोगों ने सेट किया, अलर्ट सेट करने का अगर वन टाइम हम लोगों ने अलर्ट सेट किया तो बेस्ट है, अगर गलती से अगर हम लोगों ने वन टाइम अलर्ट सेट नहीं किया, वैसी कंडीशन में क्या करेगी, प्राइस ऊपर जाके जब नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ भी अलर्ट आएगा। तो आपको उस टाइम पे देखना है कि अलर्ट जो आया है वो चार्ट पे किस जगह पर आया है, ठीक है। क्योंकि अभी प्राइस क्या कर रही है, वापस उस ब्रेकआउट एरिया को टेस्ट कर रही है। अभी टेस्ट जब कर रही है तो आपको रिवर्सल का वेट करना है, तो वैसी कंडीशन में आपको मुझसे ये चीज व्हाट्सएप पे आप मुझे कंफर्म कर सकते हो कि सर यहाँ पर जो अलर्ट आया है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो आपको उतना एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि जब वो चीज आ रही है तो आपको मुझसे कंफर्म करना है, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में जितने भी अलर्ट आएंगे वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स वाले जितने भी अलर्ट रहेंगे, इवन जो हमारे इंडेक्स वाले जितने भी अलर्ट रहेंगे, कमोडिटी वाले जितने भी अलर्ट रहेंगे, आप उनको एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ऐसे अलर्ट हैं जहां पर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर किसी मेटल इंडेक्स के अंदर मान लो सपोज मैंने अलर्ट जनरेट करके रखा हुआ है, और वो अलर्ट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग का भी ये बनता है कि आप लोग जाके उसको एक बार चेक कर लो कि वो जो अलर्ट है वो वैलिड है या नहीं, या फिर आप मुझसे रिकन्फर्म कर लो। अभी आपके पास में 3 4 तरह के अलर्ट आएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो इंडिकेटर है वो स्टॉक्स पे नहीं लगाया, तो स्टॉक्स का इंडिकेटर पे, मतलब स्टॉक्स पे जितने भी अलर्ट्स आएंगे वो इंडिकेटर के थ्रू नहीं आएंगे, तो वहां पर जो भी अलर्ट आएंगे वो मैनुअली आएंगे। तो मैनुअली की इसलिए
जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज हम लोग, मैं जो भी यहाँ पे अलर्ट सेट कर रहा हूँ वो सारे के सारे मैनुअली कर रहा हूँ, और वो जितने भी अलर्ट आएंगे वहां पे एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी रहेगी कंपेयर टू इंडिकेटर। ठीक है, तो मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक सारे के सारे, मान लो सपोज मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जो है वो बाय साइड के अंदर मैं प्रीफर कर रहा हूँ, तो बाय साइड वाले एक अलग से स्टॉक्स रहेंगे। तो एक दिन पहले जिन भी स्टॉक्स के अंदर अलर्ट मैंने रात को जो सेट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि रात को जो भी मैंने अलर्ट सेट किए हुए हैं, सपोज अगर वहां पर कोई स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक गैप के साथ में ओपन हो जाता है, ठीक है, मान लो जो मैंने अलर्ट सेट किया हुआ है उस अलर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है, लाइक मैंने किसी स्टॉक के लाइक टाइटन पे मैंने अलर्ट सेट किया हुआ है, ठीक है, अभी टाइटन में मैंने अलर्ट सेट किया डे टाइम फ्रेम के अंदर। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ से पहले, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ, तो ये मुझे रखना है, बाकी सारी चीजें मुझे हटानी है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, रिमूव ड्राइंग, मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, टाइटन में सपोज मैंने एक अलर्ट सेट करके रखा हुआ है ट्रेंड लाइन के लिए, कि ये मेरा ट्रेंड लाइन है सपोज, और जब भी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा प्राइस, तो मुझे इसको बाई करना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने अलर्ट सेट करके रखा होता है, अगर नेक्स्ट डे अगर मान लो ये टाइटन सीधा यहाँ पर ओपन हो, सीधा यहाँ ओपन हो गया, तो ये अलर्ट आपके लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस 5% ऊपर ओपन हुई है, राइट। लेकिन अगर सेम टाइम पे, मार्केट टाइम पे, अगर प्राइस क्रॉस करके इसको ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो वो आपके लिए वैलिड है। वैसी कंडीशन में आपको मॉर्निंग को जो भी अलर्ट आ रहा है और प्राइस सेम टाइम पे आपको, क्योंकि प्राइस भी लिखा हुआ आएगा वहां पे, मतलब जो भी प्राइस पे हम लोग अलर्ट डाल रहे हैं, मान लो अगर मैंने यहाँ पर जो भी प्राइस पे अलर्ट डाला, वहां पर आपको प्राइस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, प्राइस वहां पे लिखा होगा कि इस प्राइस पे अलर्ट आया है, तो आपको वो प्राइस का ध्यान रखना है कि इस प्राइस पे जब भी अलर्ट आया तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला प्राइस पे अलर्ट आया है, और आपको उस प्राइस को यूज करना है। अगर प्राइस के ऊपर प्राइस, मतलब ये जो प्राइस, जिस प्राइस पे भी अलर्ट आ रहा है वहां से अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, तो वैसी कंडीशन में आपको अवॉइड कर देना है। मैं आपको मेरा फोन जो है मैं उसको कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि अलर्ट किस तरीके से आ रहे हैं आपके पास। आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं उसका भी 5-10 मिनट के बाद में हम लोग वो डाउट्स भी जो रहेंगे वो भी क्लियर कर देंगे। तो कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप लोग पूछ लीजिए। बेसिकली हम लोग ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग को जो भी हम लोग मिस कर देते हैं ना, बहुत सी बार जो भी इंडिकेटर हम लोग मिस, मतलब जो भी अलर्ट हम लोग मिस कर रहे हैं, या फिर जो भी है वो सारी चीजें अगर हम लोग मिस कर रहे हैं, तो वो आप लोगों से मिस ना हो। Recording in progress. दो मिनट दीजिए मुझे ना, मैं 2 मिनट में आपको फोन कनेक्ट करके आपको बता दूंगी किस तरीके से आप लोग के पास में अलर्ट्स आएंगे।
आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा टेलीग्राम वाला? यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको जितने भी अलर्ट्स आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से अलर्ट आएंगे आपके पास में। तो ये तो हम लोगों ने पब्लिक चैनल बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको जो भी अलर्ट मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर सपोज अभी जो यहाँ पर एक आया है एमसीएक्स के अंदर, क्रूड के अंदर जो अलर्ट आया था कल, क्रूड के अंदर जो अलर्ट आया था वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। क्रूड में अलर्ट आया था 7467 के आसपास में, ठीक है। उससे पहले एक और अलर्ट आया था 6 बजे के आसपास में, 7472 के आसपास में। तो यहाँ पर हम लोग क्रूड देख लेते हैं, क्रूड में क्या मूवमेंट हुआ था कल के दिन में जब ये अलर्ट आया था। और मैंने आपको तीन चार दिन पहले बोला था कि आपको अगर इसमें कमोडिटी में ट्रेड करना है तो प्लीज यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अलर्ट एक्चुअली 2 अलर्ट आपके पास में आए थे, ठीक है। देखो दोनों कंडीशन हमारा मैच हो रहा है यहाँ पे, दोनों तीनों जो कंडीशन थे हमारे मैच हो रहे थे कि हमारा प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब ये जो हमारा ट्रेंड इंडिकेटिंग टूल है उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है और सेल जनरेट हुआ था यहाँ पे। तो सपोज अगर यहाँ पे किसी ने 7470 के आसपास भी सेल किया होता किसी ने और पुट ऑप्शन भी लिया होता सपोज, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल रहे हैं। तो डेली आपको इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आपको यहाँ पे बाय सेल जनरेट होगा वैसी कंडीशन में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि जब इंट्राडे में ट्रेडिंग हो रही है और वहां पे आपको इंडेक्स का ट्रेड मिल रहा है या फिर कमोडिटी का ट्रेड मिल रहा है, तो वैसी कंडीशन में आप लोग को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने एक शायद वीडियो शेयर किया है ऑलरेडी। जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, लाइक जैसे इस तरीके से मार्केट जब भी साइडवेज रहेगा, तो वैसी कंडीशन में आप लोग अवॉइड कर सकते हो, या फिर कंफर्मेशन का आप अपने साइड से वेट करो कि कंफर्मेशन आपको वेट करना पड़े कि मान लो मान लो क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड जनरेट हुआ है, ठीक है। और उसमें हो क्या रहा है कि प्राइस जो है, मतलब आपका आरएसआई जो है वो 60-40 के बीच में ही घूम रहा है, 60-40 के बीच में ही घूमे जा रहा है कंटिन्यूसली। तो आप लोग वहां पे उस टाइम पे अवॉइड कर दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन प्राइस अगर कंटिन्यूसली अच्छे से मूव कर रहा है ना, आरएसआई आपका आरएसआई भी 60 के ऊपर चल रहा है और वैसी कंडीशन में आपको ट्रेड जनरेट हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में आप लोग परफेक्टली बाय करो उसे। टाइम फ्रेम 5 मिनट यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है। वैसे मोस्टली टाइम पे जब भी अलर्ट जनरेट होगा वैसी कंडीशन में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोग एज पर स्पॉट प्राइस क्रूड के अंदर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में 60-100 पॉइंट का टारगेट ले सकती है, ठीक है। और इंडेक्स की अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जब भी अलर्ट जनरेट होगा वैसी कंडीशन में आप लोग देखो, निफ्टी की बात करते हैं हम लोग बिकॉज निफ्टी के अंदर अच्छे अलर्ट बार बार आ रहे थे वहां पे। तो 3 मिनट एक्चुअली हम लोगों ने सेट किया हुआ था, तो 3 मिनट, ओके 2 मिनट एक्चुअली सेट किया हुआ है हम लोगों ने। तो निफ्टी के अंदर अगर आप लोग देखोगे, तो निफ्टी में कल के दिन में बैंक निफ्टी सेट नहीं किया हुआ था कल हम लोगों ने, इसलिए बैंक निफ्टी में नहीं आया था। निफ्टी में देखो फर्स्ट अलर्ट आया था हमारे पास में 9:17 पे। तो 9:17 जो फर्स्ट जो कैंडल है, कैंडल क्लोज के बाद में, फर्स्ट कैंडल क्लोज के बाद में यहाँ पे अलर्ट जनरेट हुआ हमारा। देन उसके बाद में फिर से अलर्ट आया हमारे पास में 10:40 पे। तो ये 10:40 का अलर्ट है आपके पास में, दिख रहा है एग्जैक्ट टाइम पर। जो भी अलर्ट आ रहा है वो एग्जैक्ट टाइम पर आपको दिख रहा है, 10:40 पे ये अलर्ट हमारा है, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड अलर्ट हमारे पास में आया था 12:05 पे। ये 12:05 का टाइम है और यहाँ पर आप देखो 12:05 पे हमारा अलर्ट जनरेट हुआ है। और जब भी अलर्ट आ रहा है उसके बाद में प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है ना। हमको ये यहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू जितने भी अलर्ट आएंगे वहां पर हमको जब दिक्कत सिर्फ तभी आएगा जब मार्केट साइडवेज होगा, बिकॉज साइडवेज मार्केट के अंदर हम कुछ भी कर लेंगे, वहां पर ट्रेड हमको वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि अगर आपको दिख रहा है साइडवेज मार्केट है, हम लोग वैसे भी मेंशन करेंगे सारी चीजें कि मार्केट आज साइडवेज है, तो वैसी कंडीशन में हम लोग अवॉइड करेंगे। तो देखो जब भी इसने अलर्ट दिया, मान लो सपोज एक यहाँ पर अलर्ट दिया, अलर्ट आने के बाद में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, नेक्स्ट अलर्ट तक हमको 50 पॉइंट मिल चुका था, 50-60 पॉइंट मिल चुका था, ठीक है। फर्स्ट अलर्ट हम लोग अवॉइड, ओके लाइन के ऊपर तो हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे यहाँ पर भी। तो ये अलर्ट भी था, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो सेकंड, मतलब फर्स्ट अलर्ट आया, उससे सेकंड अलर्ट आया, उससे पहले यहाँ पे 50 पॉइंट मिल चुका था, ठीक है। थर्ड अलर्ट के अंदर हमको कितना पॉइंट मिला है, थर्ड अलर्ट के अंदर नेक्स्ट अलर्ट आने से पहले हम लोग को 120-130 पॉइंट के आसपास मिल चुका है।
उसके बाद फोर्थ अलर्ट जब आया हमारे पास में, देखो ये डिप मारा, डिप मारने के तुरंत बाद में हमको जैसे ही वापस से मूव आया तो मूव के आसपास हमको फिर से अलर्ट मिल गया, और वहां पर भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली जब भी अलर्ट आएगा, जब भी कंडीशन मैच होगा कि बाय बन रहा है, तो वैसी कंडीशन में कंटिन्यूसली बाय आपको देता रहेगा। ठीक है, सेम टाइप से आपको अभी हम लोग बैंक निफ्टी में भी सेट कर देंगे इसको, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टाइम पे जब भी अलर्ट जो आएंगे वो सारे के सारे अलर्ट आपको मिलते रहेंगे। टाइम फ्रेम हम लोग अभी यहाँ पे यूज करने वाले 3 मिनट, तो 3 मिनट पे जो भी अलर्ट्स रहेंगे वो सारे आपको मिलेंगे। और कभी कंडीशन अगर हमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हमको कंडीशन चेंज करना है, तो वो मैं अपने हिसाब से मैनुअली पे चेंज कर दूंगा, लेकिन आपको टेलीग्राम पे अलर्ट जो भी रहेंगे वो मिलते रहेंगे। सेम टाइप से स्टॉक्स के अंदर कैसा रहेगा मैंने ऑलरेडी बताया, मैं एक बार फिर से स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ कि स्टॉक्स में किस तरीके से अलर्ट आएंगे। तो जो भी स्टॉक है, लाइक मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक है वो अच्छा मूव कर सकता है, नेक्स्ट डे में वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, तो मैं एक दिन पहले ही अलर्ट सेट करके रखूंगा। इवन मैं मॉर्निंग को भी अलर्ट दूंगा आपको, कि जो भी अलर्ट रहेंगे वो मॉर्निंग को भी आपको मिलेंगे। लाइक मुझे डे टाइम फ्रेम पे मुझे कोई अलर्ट सेट करना है, और मैंने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक, सपोज ये स्टॉक है, ठीक है, एसबीआई लाइफ, अभी आपको ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसी डे के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया है वहां पे वॉल्यूम भी दिख रहा है हम लोगों को, और ये एरिया जो है वहां पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा बफर दे देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पर मैंने एक अलर्ट सेट कर दिया सपोज। ठीक है, अलर्ट सेट करने के बाद में अभी प्राइस चल रहा है 13, मतलब ये अलर्ट जो हमको मिलेगा वो 1338 के ऊपर जब भी प्राइस निकलेगी तब मिलेगा। तो 1338 के ऊपर जब प्राइस निकलेगी, तो मैं यहाँ पे मैंने डाल दी कि 1340 का कॉल ऑप्शन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एसएल, ठीक है, मैंने एक्सेल सूट भी डाल दिया। मान लो जो भी प्राइस चल रहा है, मान लो अभी इसका प्राइस अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस अगर 30 रुपीज चल रहा है, तो 30 रुपीज के आसपास मैं उसका स्टॉप लॉस वैसी कंडीशन में उसका एक हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वैसी कंडीशन में उसका प्राइस हो सकता है कि अभी मान लो 30 रुपीज चल रहा है, और ये जब क्रॉस करेगा तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, तो वैसी कंडीशन में 3 to 4 रुपीज प्राइस ऊपर रहेगी। तो मान लो 30 रुपीज प्राइस था उस टाइम पे, तो 30 रुपीज से हम लोग 25 रुपीज 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो टारगेट में आपको कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, और टारगेट को हम लोग ट्रायल करते हुए जाएंगे, या फिर हमने जो भी स्टॉप लॉस रखा है उससे 1:2 हमको जब भी मिलेगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जब भी अलर्ट हमारे पास में आएगा, वैसी कंडीशन में हमारे ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी, मतलब ट्रेड की जो चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, लाइक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो जैसे रिसेंट में मैंने कुछ अलर्ट सेट करके रखे हुए थे, और वहां पर जो अलर्ट आए थे मेरे पास में, और वहां पर जो हमको मूव मिला है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में कहाँ पर हम लोग को इस टाइप का मूव मिला है, और वहां पे कितना बेनिफिट हमको मिला है। ठीक है, सपोज देखो ये एशियन पेंट है ना, एशियन पेंट के अंदर हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था। तो मैंने मान लो सपोज इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे एक अलर्ट सेट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी, वैसी कंडीशन के अंदर हमको, जैसे ये इस टाइप के जब भी ट्रेड होंगे डे टाइम फ्रेम वाले, वहां पर मैं एक चीज मेंशन करके रखूंगा कि वो ट्रेड आपके लिए वैलिड रहेगा नेक्स्ट 1 to 4 डेज के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट 1 to 4 डेज के लिए वैलिड है, मीन वहां पर हमको 1-2 दिन के अंदर अच्छा मूव आ सकता है। और अभी सपोज अगर मान लो हम लोग 2 दिन भी अगर हम लोगों ने वेट किया होता है, या नेक्स्ट 3-4 दिन भी वेट किया होता है ऐसे ट्रेड के अंदर, ये जब अलर्ट हमको यहाँ कहीं पे मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 दिन के लिए भी वेट किया होता, तो 100 पॉइंट एटलीस्ट हमको मिल जाता। और 100 पॉइंट का मतलब है 50 पॉइंट हमको इजीली ऑप्शन में मिलता। सीमेंस में एक ट्रेड था हमारा बीच में जहां पर ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये एरिया ब्रेकआउट वाला एरिया था जहां पर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी आप लोगों को सजेस्ट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज ऐसे ट्रेड के अंदर हम लोगों ने एक अलर्ट सेट करके रखा हुआ है कि जब भी प्राइस ऊपर निकलेगी, ठीक है, क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीजें लिखी हुई आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी अगर होगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा होगा, ट्रेंड लाइन होगी तो ट्रेंड लाइन लिखा होगा। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर रहेगी कि हम लोग बाय क्यों कर रहे हैं, हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे ये चीज भी मेंशन करूंगा कि वो अच्छा देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे टाइम फ्रेम को यहाँ पर अगर क्रॉस करी तो 1 डे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैंने 5 मिनट पे अगर लिखा होता, और यहाँ पे अगर 5 मिनट पे अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर मान लो कोई भी मैंने अलर्ट डाला होता, सपोज मैंने यहाँ पर अलर्ट डाला होता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ओके यहाँ पे तो प्राइस लिखा हुआ आ रहा है,
मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक मार्क करके रखा हुआ है और इस पे मैं अलर्ट डालूंगा तो क्या कंडीशन हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे मेंशन करके रखूंगा कि 5 मिनट पे वो टाइम 5 मिनट पे अलर्ट आ रहा है या किस टाइम फ्रेम पे अलर्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैं अपनी साइड से ध्यान रखूंगी, मैं सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करूँ ताकि आप लोग को बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये सारे रीजन है कि हम लोग यहाँ से अभी इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरा भी टाइम बच जाएगा इसके अंदर, और मैं सेम टाइम पे अपने भी मुझे कुछ ट्रेड करने रहेंगे तो मैं वहां पे इजीली कर सकता हूँ। और मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, बिकॉज क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है, तो मैं वहाँ पे आप लोग को ट्रेड नहीं दे पाता कभी, या फिर ट्रेड हमसे मिस हो जाता है। तो वैसी कंडीशन जो हो रही है अभी, तो वो सारी कंडीशन अभी नहीं होने वाली, बिकॉज सारे के सारे हम लोग प्री डिफाइन ऑलरेडी करके रखेंगे। और वहां पे जो भी अलर्ट रहेगा वहां पर जस्ट आपको कंफर्मेशन लेना है मुझसे, कंफर्मेशन लेने के बाद हम लोग वहां पर ट्रेड ले लेंगे। जस्ट सिंपल इतना हम लोग को करना है। आई डोंट थिंक आप लोग को इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है ना। हम लोगों के लिए सारी चीजें बेनिफिट वाली ही चीजें हैं। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ भी डाउट अगर आप लोग का है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप लोग अपने आप को, मैंने ऑलरेडी अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अपने साइड से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, या फिर आप लोग हैंड राइज कर दीजिए। तो जिसका भी डाउट है आप प्लीज हैंड राइज कर दीजिए, तो वहां पर हम लोग आपको अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वो ले लेंगे। और एक और, हाँ, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं पहले, कि जो भी हम लोग डेटा बेस पे हम लोग जो भी ट्रेड दे रहे हैं ना आप लोग को, जो बीटीएसटी आपको देते हैं इंडेक्स के अंदर डेटा के बेस पे, वो प्योरली डेटा के बेस पे होता है। तो वहां पर ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीजों का हमेशा रिस्क रहता है। वो मैंने पहले भी मेंशन किया है आप लोगों को, कि जब भी हम लोग इस टाइप से बीटीएसटी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर डेटा बेस पे जो भी हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, तो वहां पर आपको रिस्क हमेशा रहेगा। अभी देखो ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी कुछ हुआ है, ताइवान वाला और ये चाइना वाला कुछ चल रहा है, इसलिए हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है, और एक दिन पहले डेटा बिल्कुल पॉजिटिव था। तो वैसी कंडीशन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। तो वो चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप बीटीएसटी कर रहे हो तो इक्वल क्वांटिटी पे हमेशा आप ट्रेड करो, और हमेशा ध्यान रखो कि आपको ग्लोबल मार्केट का रिस्क हमेशा रहता है। ओके, मैंने अनम्यूट किया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। तेजर जी प्लीज पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर ये आपसे कंफर्म करना है डेट देने से पहले। देखो हम लोग जो बीटीएसटी वाले जो भी ट्रेड रहेंगे ना, मॉर्निंग को जो भी अलर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, वहां पर आपको कंफर्म क्या करना है। सपोज मान लो मैंने किसी भी स्टॉक पे अलर्ट सेट करके रखा हुआ है एक दिन पहले, तो वो मॉर्निंग को अगर ट्रिगर होगा तो वो मॉर्निंग को ही मिल जाएगा आपको, है ना। मॉर्निंग को फर्स्ट 5 to 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वैसी कंडीशन में अगर आपका थोड़ा सा, आप लोगों को अगर थोड़ा सा आता है सब कुछ चीजें, आपका टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग है, तो आप खुद से ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट रहता है, तो आप मुझसे वो डाउट के लिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है अगर आपका, तो मुझसे पूछ लो कि सर ये अलर्ट आया है, मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है ना। तो एक्चुअली होगा क्या, सपोज मैंने एक यहाँ पर अलर्ट सेट करके रखा हुआ है ना। मानो सपोज मैंने एक ये इस तरीके से अलर्ट सेट करके रखा हुआ है कि ये प्राइस जब भी इसको क्रॉस करेगी तो हम लोग बाई करेंगे, राइट। सपोज मैंने अलर्ट सेट कर दिया और मॉर्निंग को प्राइस ने क्या किया, गैप के साथ में, हल्का सा गैप और के साथ में ओपन हुआ और प्राइस को क्रॉस कर लिया। तो अभी जब भी गैप के साथ में प्राइस ओपन होगी ना, वैसी कंडीशन में आपको देखिएगा 3-4 रुपए 5 रुपए का तो मूव जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो वैसी कंडीशन में हमको देखना है कि हम लोग, आप उससे रिकन्फर्म कर लो कि सर ये ट्रेड वैलिड है, हमको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस साथ में हमारे सामने ही मॉर्निंग को ही हमारे सामने प्राइस क्रॉस कर रही है, मतलब गैप के साथ में प्राइस ओपन नहीं हो रही है और सामने क्रॉस कर रही है, तो आप वैसी कंडीशन में अपना ट्रेड ले सकते हो। सर इसमें शॉर्ट सेल सिग्नल भी मिलेंगे। सेल सिग्नल भी मिलेगा, लाइक मुझे अगर मान लो मुझे ये करना है कि, देखो मैं आपको कुछ अलर्ट वहां पे जनरेट करके दिखाता हूँ, है ना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, क्रिप्टो के अंदर हम लोग कर सकते हैं ये चीज, है ना। तो क्रिप्टो में हम एक बार देख लेते हैं, लाइक मुझे क्या करना है। क्रिप्टो के अंदर हम आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि अलर्ट हमारा थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं, 30 सेकेंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मैंने एक मान लो यहाँ पे एक अलर्ट सेट करके रखा हुआ है कि प्राइस मेरा जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगी, ठीक है, मैंने एक यहाँ पे सेट किया इसको अलर्ट, कि जब भी प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगी तो मेरे को बाय करना है, ठीक है। मेरे को क्रॉस, अब मैं यहाँ पे जैसे आपको सेट कर दूंगा कि 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकंड, देखो ऑलरेडी यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली प्राइस है, बिकॉज अच्छा ये लाइव मार्केट जब भी चलेगा तो वहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है कि किस टाइम फ्रेम पे जा रहा है ये, ठीक है। तो 30 सेकंड पे ये क्रॉस कर रही है, और साथ में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया बाय, ठीक है। अभी जो भी प्राइस चल रहा है मान लो
कितना चल रहा है, 20,000 के आसपास का चल रहा है ना, 20,000। हम लोग जैसे एक आइडिया ले रहे हैं ना, 20,000 का हमको 20,400 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, सपोज 20,400 का सी वी कैन बाय। ओके, मैं यहाँ पे सारा लैंग्वेज लिखूंगा, फिलहाल हम लोग जस्ट चेक करने के लिए इस तरीके से हम लोग अलर्ट सेट करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलर्ट मतलब ये अलर्ट जो है जनरेट कर दिया। इसको जस्ट मैं अभी ट्रिगर करवाने के लिए जस्ट ऊपर लेके चल जाता हूँ, ताकि यहाँ पे जब भी आएगा प्राइस तो ट्रिगर हो जाएगा वो, है ना। ये देखो इस तरीके से अलर्ट आ जाएगा, और आपका टेलीग्राम पे भी अलर्ट आ जाएगा सेम टाइम पे, लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। तो सेम टाइम पे अलर्ट आपको आ जाएगा, और सेम टाइम पे अलर्ट मिलेगा, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या आपको करना है ना। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, बीटीसी जो है आपका 30 सेकंड टाइम फ्रेम हम लोगों ने यूज किया हुआ और क्रॉस कर रहा है ओरिजेंटल लाइन को। ठीक है, इसलिए ये बाय जनरेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय या सेल कुछ लिखा नहीं था, तो यहाँ पे बाय सेल नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करके रखूंगा कि यहाँ पे बाय करना है वैसी कंडीशन में, जब भी ऊपर निकलेगा तो बाय करना है, या फिर कॉल जो भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करनी है। ठीक है, या फिर जो भी पुट ऑप्शन आपको ट्राई करनी है, तो वो भी मैं मेंशन करके रखूंगा। तो वैसी कंडीशन में होगा क्या कि 3 या 4 दिन बाद में किसी स्टॉक के अंदर अगर वो क्रॉसओवर होगा, या फिर वो कभी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वैसी कंडीशन आपको मिल जाएगा। देखो अभी फिर से जब भी अलर्ट आएगा तो फिर से दिखा देगा ये आपको। ओके, ये अलर्ट ऑलरेडी एक बार हमारा जा चुका है, तो वंस हम लोगों ने किया हुआ है। तो एडिट अलर्ट, और मैं इसको, ठीक है, अभी देखो जब जैसे ही मैंने फिर से किया तो फिर से आपको अलर्ट मिल गया। ठीक है, तो अभी जितनी बार ये अलर्ट होगा उतनी बार आपको मिलता रहेगा। तो मैं एक चीज को मैक श्योर करके रखूंगी, जो भी अलर्ट रहेगा वहां पे जो भी आपको मिलेगा, एक बार हुआ देन उसके बाद हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। तो वो मेरे हाथ में है कि मैं मेरे को वो अलर्ट कब ट्रिगर करवाना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मेरे हाथ में रहेगी, तो वो आप लोग इजीली वहां पे ट्रेड कर सकते हो। किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। और इसका बेनिफिट देखो, सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट क्या है ना उसके अंदर, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो हमारा टाइम बच रहा है, मेरा भी टाइम बच रहा है, आप लोग का भी टाइम बच रहा है। और दूसरा, आप लोग को जब भी अलर्ट मिलेगा तो प्राइस बहुत स्पीड से जब भी मूव कर रही होगी तो आपको सेम टाइम पे अलर्ट मिल जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि मोस्टली टाइम पे जब मुझे अलर्ट मिलता है, सपोज यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो बहुत सी बार अलर्ट, जब भी अलर्ट आता है मेरे पास में, तो मोस्टली टाइम पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन आपको सेंड करता हूँ, है ना, इतने सारे जो भी अलर्ट आ रहे हैं। तो मेरे पास में अलर्ट आ रहा है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फिर आपको सेंड कर रहा हूँ। अभी वैसा नहीं होगा, अभी जैसे ही अलर्ट जनरेट होगा आपके पास में मैसेज आ जाएगा, तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके पास में, और आप लोग तुरंत उसको बाय कर सकते हो। टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा उसमें। ठीक है, और रियल टाइम पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग ने ये सारी चीजें क्यों की है। किसी को कोई डाउट है? और ये हेल्पफुल रहने वाला है ना आप लोगों के लिए? क्या लग रहा है आप लोगों को, हेल्पफुल रहेगा ना ये चीज? थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगे रहेगा कि यार ये चीजें कैसे यूज करनी है। वैसे देखो ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, सारी चीजें जो हम लोग टेली अभी जो जिस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, मैसेज जो भी सेंड करते हैं वही सेम मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्योर टेक्निकल बेस्ड मिलेगा, सारी की सारी चीजें जो प्योर जो भी टाइम रहेगा, एग्जैक्ट टाइम पे आपको सारी चीजें मिलेगी। और नेक्स्ट कुछ दिनों में हम लोग ये सारा का सारा शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर। और जिन लोगों ने ये इंडिकेटर के लिए सब्सक्राइब किया था, उनको ये जो नया लेटेस्ट जो इसका अपडेट वर्जन है वो भी मिल जाएगा। तो हम लोग ये वाला इसका जो भी जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया था उनको लेटेस्ट अपडेट अपडेट भी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो कल तक ये आप लोग को नया जो अपडेट है वो भी मिल जाएगा। ओके गाइस, क्लोज करते हैं। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। कुछ लोग शायद अभी ज्वाइन कर रहे हैं।
तो किसी को अगर कोई डाउट नहीं तो हम लोग क्लोज करें सेशन। सर थोड़ा डाटा का भरोसा नहीं हो रहा अभी। डेटा सर, मैं खुद भी वही चीज वो सोच रहा हूँ कि ना लास्ट 2 दिन 3 दिन से जो डेटा के अंदर हो रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा मतलब ये स्मार्ट मनी जो है ना वो भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले कर रहा है। तो हम लोग को भी थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है, तो बेटर है कि ऐसा टाइम पे हम लोग थोड़ा क्वांटिटी कम कर लें। हाँ, ट्रेड मैंने तो हम वो लोग। लिखनी आपकी जो थी ना कॉल बैंक हाँ हाँ निफ्टी में करने हाँ की, हाँ। मैं पुट शॉर्ट करके गया हूँ मंथली सर, खुद ओके से लॉन्ग करके गया हूँ मंथली सितंबर। ओके। यार देखो वही चीज है ना कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और एफआईएस का बेसिकली होता क्या है, देखो इन लोगों के पास में सारी सारे राइट्स हैं। ये लोग क्या करते हैं कि हमारी मार्केट में यहाँ पे बाय कर लेते हैं और एसजीएक्स में जाके शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपने पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं। हम लोग पहले अपनी पोजीशन मैनेज नहीं कर पाते। अभी देखो डेटा की अगर आप हम लोग बात करें, डेटा देखो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर डेटा क्लियर दिख रहा है कि डेटा बुलिश था, है ना। एफआईएस कंटिन्यूस देखो हर एक सेगमेंट के अंदर वो बाय करके गए, फ्यूचर में बाय करके गए हैं, फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर बाय करके गए हैं, ऑप्शन कॉल के अंदर बाय करके गए हैं, पुट के अंदर भी आई थिंक। ओके, पुट में क्या करके, और देखो पुट में बियरिश है ये लोग। तो डेटा में कहीं पे भी नेगेटिविटी थी नहीं। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ा सा अनलकी हम लोग बोल सकते हैं कि जो लास्ट एक ट्रेड था हमारा जहां पर हम लोग को बाय करना था, वहां पर इन लोगों ने लास्ट कुछ मिनटों के अंदर जो इतना बड़ा मूवमेंट दिया ऊपर नीचे, हम लोग वहां पे निकल गए और हम लोग वो ट्रेड मिस करके चले गए। और उसके बाद में जो ट्रेड दिया वहां पे बड़ा लॉस लॉस हमको हो गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। खैर देखो ये सारी चीजें हैं, हम लोग को मैनेज करनी पड़ेगी, हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, हम लोग बाउंस बैक भी अच्छे से करेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि देखो ये सारी चीजें जो करने का रीजन था ना, ये सब चीजें करने का रीजन भी यही था कि ये जो इतना टाइम, मोस्टली टाइम पे क्या हो रहा है, किसी स्टॉक को ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद में मैं ट्रेड दे नहीं पाया आप लोगों को, और वो वापस जब रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो मैं आपको बाय दे रहा हूँ। और वैसी कंडीशन में हमारी 70 मतलब जो पहले जो चार चांस थे विन करने के 70-80% के, वो कम हो जाते हैं, वो 60-70 रह जाते हैं फिर। तो वो अभी वो चीज शायद अभी नहीं होगी। ठीक है, स्टिल हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको ना हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होने वाला है। तो आप लोग रेडी रहिए हमेशा कि लॉस आप करने के लिए रेडी रहिए। बाकी आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी लॉस करना है तो कम करना है, प्रॉफिट करना है तो ज्यादा करना है। तो 1:2 आप हमेशा अपना टारगेट लेके चलो, है ना। और छोटे प्रॉफिट में बुक करने के बजाय छोटे लॉस को बुक करना सीखो। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीज मैं नहीं सिखा सकता आपको। तो डेटा देखो, एक्चुअली डेटा अभी भी यही दिखा रहा है कि पॉजिटिव है। तो अभी देखो हमारे लिए एक चीज अच्छी हो गई कि आज ग्लोबल मार्केट में जो भी होगा ना वो आज हो जाएगा, हमारा मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो यूएस मार्केट जो भी करेगा जैसा भी करेगा वो हमको उसका इफेक्ट जो भी कल मतलब जो भी रहने वाला है वो चीज हमको कल दिखने वाली है। अगर आज मार्केट ओपन होता तो सीधा 200-300 पॉइंट अभी एसजीएक्स निफ्टी नीचे दिखा रहा है, तो हमारा मार्केट भी वहीं पर ओपन होता। तो अभी हम लोग यही एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा जो भी हो सॉर्ट आउट हो जाए आज से रात तक, और ग्लोबल मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी इतना नीचे नहीं खुलेगा, मतलब हमारा मार्केट इतना नीचे नहीं खुलेगा। और बाकी जिनको भी थोड़ा सा ये बीटीएसटी वगैरह में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा है ना, तो कुछ टाइम के लिए जब तक ये ग्लोबल क्रूज सेटल नहीं हो जाते तब तक लोग बीटीएसटी अवॉइड करो। ठीक है, हम लोग तो देंगे हमारी साइड से, क्योंकि जो भी डेटा बनेगा वो हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जब तक ये थोड़ा सा ग्लोबल क्रूज सेटल नहीं हो जाते तो अपने पोजिशन को या तो हैश करके जाओ या फिर बीटीएसटी ट्रेड को अवॉइड कर दो। ओके, किसी का अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग अभी क्लोज कर। चलिए ठीक है। अच्छा, सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करो, और गणपति बप्पा सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि कल क्या होने वाला है, जो होगा वो ठीक है, अच्छा होगा। और अगर लॉस करेंगे भी तो हम लोग फिर से बना लेंगे, उसका टेंशन मत लो आप लोग। ओके गाइस, क्लोज करते हैं सेशन को हम लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।